Welcome to Math Vibes. Today in this video we are going to learn about the tricks to learn that which number will be divisible by what number, and I'll be telling you the tricks from number 2 to 11. इसमें हमें ये पता लग जाएगा बिना डिवाइड किए कि वो नंबर 2 से लेके 11 तक किन के नंबर्स में वो डिवाइड होता है. This will be very helpful in many questions, especially of factors and multiples and division, of course. Let's start. First is divisibility rule by 2. Now, if the digit at the ones place of the number is an even number, that is even number are 0 जो 0 2 4 6 या 8 से खत्म होते हो. अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो इवन नंबर से खत्म हो रहा है तो वो डिविजिबल होगा 2 से. फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज 6 इवन नंबर, 2 इवन नंबर, 0 इवन नंबर, ये सब इवन नंबर है. तो अगर कोई नंबर इवन नंबर से खत्म हो रहा है तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा. अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे, राइट. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल बाय 3. अब इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर गिवन होता है हम उसके डिजिट्स को प्लस कर देते हैं. ठीक है, जैसे ये एक नंबर है, इसके डिजिट को प्लस कर दो. 6 + 5 + 9 + 8, आंसर आया 28. अब 28 3 के टेबल में आता है? नो. तो दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, right? This is not divisible by 3 because 28 is not divisible by 3. That means 6598 is also not divisible by 3. बट अगर आप ये नंबर देखो 8043 और इसके डिजिट्स को प्लस करो, 8 + 0 + 4 + 3, तो आंसर आता है 15. और 15 3 के टेबल में आता है. So as 15 is divisible by 3, so 8043 is also divisible by 3. अगर आप 8043 को एक्चुअली में 3 से डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा, right? Next is divisibility rule by 4. So if the last two digits of any number, कोई भी लास्ट टू डिजिट्स देखो, ओके कोई भी नहीं, सॉरी, वंस प्लेस और टेंस डिजिट के लास्ट टू डिजिट नंबर देखो, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो सारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है. जैसे 6598 के लास्ट डिजिट्स है 98, राइट, इसके लास्ट डिजिट्स है 98. अब 98 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे 4 से तो वो डिवाइड नहीं होता, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं आता. अब क्योंकि 98 डिवाइड नहीं होता तो 6598 भी नॉट डिविजिबल है, राइट. नेक्स्ट इफ यू सी 8044, तो इसके लास्ट डिजिट है 44. नाउ 44 इज डिविजिबल बाय 4, 11 से डिवाइड हो जाता है, 4 11 जा 44. ओके, सो 44 डिविजिबल है 4 से, इसलिए 8044 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. ओके. Next is divisibility rule by 5. If the digit at the ones place of the number is 0 and 5, then it is divisible by 5. अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ रहा हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है. जैसे 2545, 895, 7580, इन सबके लास्ट में 5 आ रहा है और या 0 आ रहा है. दैट मीन्स दे आर डिविजिबल बाय 5. Now divisibility rule by 6. Now 6 is very easy. अब देखो हम 2, 3, 4 और 5 का कर चुके हैं, तो 6 का करना बहुत easy है. अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, then it is divisible by 6 also. मतलब कंपलसरी ये है कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. ये नहीं कि 2 से डिवाइड हो गया 3 से नहीं हुआ, 3 से डिवाइड हो गया 2 से नहीं हुआ. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. डिविजिबिलिटी रूल अगर 6 से चेक करना है तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज बाय 3, दोनों से डिवाइड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी 8001 एंड 654 एक्सेट्रा, तो इसमें आप चेक करोगे 8001 इज एन ऑड नंबर, तो डिविजिबल नहीं है, राइट, क्योंकि 2 से ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होगा. अब 654 ये 2 के टेबल में तो आता है, ओके. अब 3 से चेक कर लो, कैसे चेक करना है 3 से, इसके डिजिट को प्लस कर लो. 6 + 5 + 4 क्या आया, 6 + 5 11, 11 + 4 15. अब जो 15 है वो 3 के टेबल से जाता है, ठीक है, और 2 के टेबल में इवन है तो 2 के टेबल में भी जाता है, तो ये 6 से डिवाइड होगा. बट 1965 इज नॉट डिविजिबल बाय
2 क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, राइट? So let's see the next number. Divisibility rule by 7. The last of the given number. ये divisibility rule by 7 जनरली आपकी बुक में नहीं होता, मोस्टली मेंशन भी नहीं होता. Okay, but you should know what is the rule. So the rule is the last digit of the given number should be multiplied by 2 and then subtracted with the rest of the number, leaving the last digit. Okay, and if the difference is 0 or a multiple of 7 then it is divisible by 7. कहने का मतलब ये कि किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, अगर वो लास्ट डिजिट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उस लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बाकी का नंबर बचा उसमें से हम माइनस कर दें, तो जो आंसर आया अगर वो 0 हो या वो 7 का मल्टीपल हो, मतलब 7 के टेबल में आता हो, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा. Now for example 798 you have seen, we have taken 8 को 2 से, लास्ट डिजिट इज 8, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आया 16. अब 16 को 79 में से माइनस कर दो, आया 63. तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो हमारा डिफरेंस है, अब वो देखो 0 तो नहीं है, तो 7 के टेबल में 63 आता है, यस 7 9 63. अब डिफरेंस आता है ना 7 के टेबल में, दैट मीन्स 798 will also be divisible by 7, राइट? लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो. मूव अहेड, लेट्स सी द डिविजिबिलिटी रूल बाय 8. अब जैसे 4 में किया था, 4 में हमने देखा था लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4. 8 में होता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8. अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, अब ये हमें करके भी देखने पड़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी कर सकते हैं. अगर लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइड हो जाते हैं तो सारा नंबर डिवाइड हो जाएगा. जैसे यहाँ 598, ना 598 आप चेक करके देखो 8 के टेबल में जाता है, नहीं जाएगा, तो दैट मीन्स 6598 भी डिवाइड नहीं होएगा, राइट? अब ये चेक करो 8048, इसके लास्ट डिजिट है 48, 8 के टेबल में 48 आता है, यस 6 पे. अगर ये 3 नंबर डिवाइड हो गए तो दैट मीन्स 8048 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. ओके, नाउ लेट्स सी डिविजिबिलिटी रूल बाय 9. इट इज सेम एज 3. जैसे 4 और 8 का समहाउ थोड़ा सा मैचिंग है ना? 4 के लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 8 में लास्ट 3 देखते हैं, ऐसे ही 9 और 3 का मैचिंग है, एग्जैक्ट मैच, राइट? उसमें कि हम क्या करते हैं, 3 के लिए सबको डिजिट्स को प्लस कर दो, अगर वो 3 के टेबल से डिवाइड हो तो वो डिविजिबल बाय 3 है. ऐसे ही 9 में अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9. जैसे 6598 के डिजिट्स को प्लस करो तो वो क्या आया, 28. और 28 9 के टेबल में नहीं जाता, इसका मतलब ये सारा ही डिविजिबल नहीं होगा. But if you see another number 8343, इसके डिजिट को प्लस करो तो आता है 18. अब 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2s are 18, इसका मतलब it is divisible by 9. That means 8343 is divisible by 9. Right? Now let's see the last one. No, second last one, divisibility rule by 10. If the digit at the ones place of the number is 0, then it is divisible by 10. अगर किसी के भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, तो सारा नंबर डिवाइड हो जाता है 10 से. जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 zeros हैं, यहाँ पे 2 zeros हैं, that means it is divisible by 10. Now divisibility rule by 11. Now this is the most important question lower classes में, as it is ये question में भी आता है कि check whether a number is divisible by 11 or not. इसमें क्या होता है, we see that the difference between the sum of the digit at odd places and even places should be either 0 or divisible by 11. ठीक है? अब difference between the digits of odd places and even places. For example, if you see this number 10,824, इसमें पहले आप मार्क करो odd even, ओके? और ये याद रखना कि हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1s 10s 100 1000 सब राइट साइड से शुरू होते हैं. तो पहले odd even odd ऐसे मेंशन किया, वंस प्लेस से स्टार्ट करके गोइंग अहेड, ओके? उसके बाद जो सारे odd नंबर हैं उसके डिजिट को प्लस कर दो. उसको ऑड नंबर्स के डिजिट क्या है, 1 + 8 + 4 13 आ गया.
इवन नंबर क्या है 0 एंड 2, 2 आ गया। अब इन दोनों के सम को माइनस कर दो, दैट इज 13 माइनस 2, तो आ गया 11। अब 11 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, इसमें तो कोई वो डाउट नहीं है, 11 इज डिविजिबल बाय 11, दैट मीन्स 10,824 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। 10,824 is also divisible by 11. Okay, so that's it. These were some tricks from 2 to 11 to help you solve the questions of division or to find out the factors of some number without actually dividing them. Thank you so much. Happy learning. Don't forget to click on the subscribe button. Bye.